तो पार्ट 6 की शुरुआत में ली और वो बड़ा आदमी देखते हैं कि जिन को उन पेपर्स से कुछ भी नहीं हो रहा था। साथ ही जिन उन पेपर्स की एनर्जी कंज्यूम करके खुश हो रहा था। ये देखकर ली अपने आधे पेपर्स जलने से बचा लेता है, जिस पर जिन बोलता है कि आपने आग क्यों बुझा दी। तो वो बड़ा आदमी जिन को बताता है कि इस पेपर के अंदर अर्थ और हेवन का ऑरा है, जिसकी वजह से ये एक्सपेंसिव है। साथ ही इनसे तुम जल भी नहीं रहे थे, इसलिए वो पेपर्स को वेस्ट नहीं करना चाहते। अब जिन अर्थ और हेवन के ऑरा वाली बात सुनकर ली के पास जाता है और कहता है कि प्लीज आप मुझे जला दो, पर ली उसके लिए मना कर देता है। तो जिन उनसे बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है कि बस एक बार और मुझे जला दो, क्योंकि जिन उस ऑरा को कंज्यूम करके कल्टीवेशन लेवल बढ़ाना चाहता था। लेकिन ली इसके लिए नहीं मानते और उस बड़े बंदे को जिन को बाहर भेजने को कहते हैं। तो जिन कहता है कि अगर आपको मुझे नहीं जलाना तो मत जलाओ, पर मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, क्योंकि मैं आपका स्टूडेंट बनने के लिए बेताब हूँ। जिस पर वो बड़ा बंदा जिन को बताता है कि ली ने कसम खाई है कि वो और किसी को भी स्टूडेंट नहीं बनाएगा। तो जिन कहता है कि मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास है, तो मुझे एक्सेप्ट जरूर करेंगे। ये सुनकर वो बड़ा बंदा कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं 3 एनिमल्स का हार्ट खाऊंगा। तभी ली जिन से कहता है कि ठीक है, आज से तुम मेरे सीक्रेट स्टूडेंट हो। ये सुनकर बड़ा बंदा बोलता है कि आप तो अपनी जुबान से मुकर रहे हो। तो ली उसे डराते हुए कहता है कि क्या जिन की जगह तुम्हें जला दूं? ये सुनकर वो बड़ा बंदा बाहर भाग जाता है। जिसके बाद ली जिन को बताते हैं कि मेरा स्टूडेंट बनने से पहले तुम्हें एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा, जिसे वो बड़ा बंदा डिसाइड करेगा। इसके बाद जिन उस बड़े बंदे के पास जाता है और देखता है कि वो बड़ा बंदा अपना हार्ट खाने वाला प्रॉमिस निभा रहा है। ये देखकर जिन उस पर हंसने लगता है और बाद में उसे बोलता है कि ली ने मुझे तुम्हारे द्वारा अरेंज किया हुआ एंट्रेंस टेस्ट देने को कहा है। जिस पर वो बड़ा बंदा कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सबसे आसान एंट्रेंस टेस्ट दूंगा। उसी वक्त जिन आसमान में देखता है, जिसे देखकर उसे जेनी की याद आने लगती है। थोड़ी देर बाद वो बड़ा बंदा जिन को एक लव लेटर डिलीवर करने को बोलता है और यही उसका एंट्रेंस टेस्ट था। अब लव लेटर देखकर जिन समझ जाता है कि ये लव लेटर उस बड़े बंदे ने ही लिखा है, इसलिए वो इस आसान से काम को मानकर डिलीवरी के लिए चला जाता है। जिसके बाद बड़े बंदे के पास मर्लिन आता है और उसे बोलता है कि तुमने इसे इतना आसान काम क्यों दिया। जिस पर बड़ा बंदा बोलता है कि अगर मैं इसे मुश्किल काम देता और ये उसमें फेल हो जाता तो इस बुढ़े के नखरे हमें झेलने पड़ते, इसलिए हम दोनों के लिए यही सही है। रात को जिन डिलीवरी वाली जगह पर पहुंचकर लेटर डाल देता है और सोचता है कि ये लेटर किस बदकिस्मत लड़की के लिए होगा। इसके बाद जिन वहाँ से जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे रॉय दिखता है, जो जिन के याद में आग जलाकर रो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जिन बेंजीन पीक में मर गया होगा। ये देखकर जिन को एक आइडिया आता है और वो रॉय को भूत बनकर डराने लगता है, जिससे रॉय बहुत बुरी तरह डर जाता है। तो जिन उसे सच बता देता है कि वो नहीं मरा, बल्कि वो अभी भी जिंदा है। ये सुनकर रॉय बहुत खुश हो जाता है। आगे रॉय जिन को सब कुछ बता देता है कि बेंजीन पीक बहुत ज्यादा खतरनाक है और वहाँ जाकर सब मर जाते हैं। साथ ही वो उसे बोलता है कि जरूर इंचार्ज ने तुम्हें मारने के लिए वहाँ भेजा था। तो जिन बोलता है कि लेकिन इंचार्ज ने ऐसा क्यों किया था। तभी उसे याद आता है कि हो सकता है कि इंचार्ज को बोर्ड एक्सचेंज वाली बात के बारे में पता चल गया होगा। अगली सुबह रॉय जिन को लाइब्रेरी में ले जाता है, क्योंकि वो उसे बीबीपी की नंबर 1 ब्यूटी दिखाना चाहता था। जिस पर जिन कहता है कि वो कितनी भी ब्यूटीफुल हो, पर मिस और जेनी जितनी नहीं हो सकती। तभी वहाँ पर नंबर 1 ब्यूटी आती है, जिसका नाम लीजा था, जो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे देखकर जिन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब लीजा सीधा जिन के पास आती है और उसके मुंह पर वही लव लेटर देकर मारती है। साथ ही उसे बोलती है कि ऐसा दोबारा मत करना। जिस पर जिन लीजा से बोलता है कि ये लेटर किसका है। तो लीजा उसे लेटर खुद ही पढ़ने को बोलती है, जिसे पढ़ने के बाद जिन देखता है कि उसके अंदर बहुत ही बेकार शायरी लिखी है, जिसके एंड में उसका नाम लिखा है। ये देखकर रॉय जिन से बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। तो जिन रॉय से कहता है कि मैंने ये नहीं लिखा। साथ ही वो समझ जाता है कि इस बार भी उस बड़े आदमी ने उसे फंसा दिया, इसलिए वो लीजा के पास जाकर कहता है कि अगर मैं ये बोलूं कि ये लेटर मैंने नहीं लिखा तो तुम मेरा यकीन नहीं करोगी, पर मैं तुम्हें अपना एक लेटर लिखकर दिखाता हूँ, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ऐसे लो क्लास लेटर नहीं लिखता। पर लीजा इसके लिए मना करके वहाँ से चली जाती है। ये देखकर रॉय जिन से कहता है कि वो इसके लिए नहीं मानेगी, पर जिन हार नहीं मानता और एक खूबसूरत लेटर लिख के लीजा को देता है, लेकिन लीजा उसे बिना पढ़े फाड़ देती है। ये देखकर जिन फिर से एक और लेटर लिखता है, पर लीजा उसे भी फाड़ देती है। तो जिन एक और लेटर लिखकर उसके पास जाता है, पर लीजा के छूने से पहले ही बोलता है कि अगर तुम्हें ये लेटर नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, लेकिन प्लीज इसे बिना फाड़े अपने पास रख लो। तो लीजा ऐसा कर लेती है। इसके बाद जिन उसे बहुत सारे लेटर लिखता है, पर लीजा उसमें से एक भी लेटर नहीं पढ़ती। लेकिन एक दिन जिन की मेहनत देखकर लीजा उसमें से एक लेटर पढ़ लेती है, जिसे देखकर वो जिन की राइटिंग स्किल से इम्प्रेस हो जाती है। ये देखकर जिन भी खुश हो जाता है,
थोड़ी देर बाद जिन के पास रॉय भागता हुआ आता है और उसे बताता है कि इंचार्ज के बेटे को एल्डर्स ने डायरेक्ट कोर्स स्टूडेंट बना दिया है। साथ ही उसे बहुत गिफ्ट्स भी मिले हैं क्योंकि उसने हेवनली सेक के सेकंड मास्टर को मारा है। ये सुनकर जिन गुस्सा हो जाता है क्योंकि इंचार्ज ने उसके काम का क्रेडिट अपने बेटे को दे दिया था। पर जिन की ये बात सुनकर रॉय हंसने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जिन सेकंड मास्टर को कैसे मार सकता है। तो जिन कहता है कि मैं ये सब तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि इंचार्ज और उसका बेटा कितना ताकतवर है। ये सुनकर रॉय उसे बताता है कि इंचार्ज प्योरिफिकेशन लेवल पे है और उसका बेटा स्पिरिचुअल लेवल के अर्ली स्टेज पर है। ये सुनकर जिन बोलता है कि उस आग की वजह से मेरी एनर्जी और बढ़ गई है और अब मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। इधर इंचार्ज अपने बेटे को बोल रहा था कि तुम्हें जो भी गिफ्ट्स मिले हैं वो सब जिन नाम के एक बच्चे की वजह से मिले हैं जो अब तक मर चुका होगा, जिसपे इंचार्ज का बेटा उसे गिफ्ट्स के लिए थैंक यू बोलता है। तभी इंचार्ज का एक असिस्टेंट उसे वहाँ आकर बताता है कि जिन अभी भी जिंदा है। ये सुनकर इंचार्ज हैरान हो जाता है तो उसका बेटा उसे बोलता है कि क्यों ना हम उसे अभी मार दे, जिससे सुन के इंचार्ज कहता है कि तुम जिन से लड़ाई करो, जिसके बाद सबको लगेगा कि तुमसे लड़ने की वजह से जिन बोल रहा है कि उसने सेकंड मास्टर को मारा है, जिसके बाद कोई उसका विश्वास भी नहीं करेगा। तो इंचार्ज का बेटा भी ऐसा ही करता है और जानबूझकर जिन के पास जाके उससे टकरा जाता है, जिसके बाद वो जिन से माफी मांगने को कहता है। पर जिन उसका प्लान समझकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इंचार्ज का बेटा जिन के आगे आकर चुपके से उसके पैर जमा देता है। तो जिन अपने पैर छुड़ाकर बोलता है कि तो तुमने सेकंड मास्टर को मारा है, क्या तुम्हारे पास उसका कोई प्रूफ है? जिस पर वो कुछ नहीं बोल पाता। ये सुनकर वहाँ आसपास खड़े बाकी लड़कों में बातें होने लगती है कि क्या सच में इसने सेकंड मास्टर को मारा है। तभी इंचार्ज का बेटा जिन को कहता है कि मैंने नहीं तो क्या तुमने उसे मारा है, जिस पे जिन कहता है कि हाँ मैंने उसे मारा है। ये सुनकर इंचार्ज का बेटा सभी से बोलता है कि ये देखो, ये कल का आया हुआ बच्चा बोल रहा है कि इसने हेवनली सेक के सेकंड मास्टर को मारा है। इसके बाद इंचार्ज का बेटा जिन को बोलता है कि पूरा पेविलियन जानता है कि सेकंड मास्टर को मैंने मारा है, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते और अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम मुझसे लड़ सकते हो। ये सुन के जिन को गुस्सा आ जाता है और वो इंचार्ज के लड़के पर अटैक करता है, जिसे देखकर इंचार्ज का बेटा कहता है कि ये तो लड़ने में काफी अच्छा लग रहा है। उसी वक्त जिन उसे बहुत तेज मुक्का मार के नीचे गिरा देता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम का क्रेडिट लेने की। इसके बाद जिन इंचार्ज के बेटे का गला पकड़ लेता है तो आसपास वाले लड़के बातें बनाने लगते हैं कि पेविलियन में स्टूडेंट्स का लड़ना मना है, लेकिन जिन ऐसा कर रहा है पर इसके बावजूद भी जिन नहीं रुकता और इंचार्ज के बेटे को बोलता है कि मैं आज तुम्हें मार दूंगा क्योंकि तुमने ही मुझे लड़ने की चुनौती दी थी। अब इन सब चीजों की वजह से इंचार्ज का बेटा मन ही मन रोने लगता है क्योंकि इंचार्ज ने उसे बताया था कि जिन ज्यादा ताकतवर नहीं है, पर यहाँ पे जिन उस पे भारी पड़ रहा था। अब इंचार्ज के बेटे को पिटता देख वहाँ खड़े लड़के कहते हैं कि ये कैसा लड़का है जिसने सेकंड मास्टर को तो मार दिया लेकिन जिन से पिट रहा है। तभी इंचार्ज का बेटा अपने आप को छुड़वाकर सबके सामने जिन से बोलता है कि तुम मुझसे जेलस हो क्योंकि मैंने सेकंड मास्टर को मारा है, जिससे मैं पेविलियन मास्टर का कोर्स स्टूडेंट बन गया हूँ। ये सुनकर जिन बोलता है कि मैंने सुना है कि कोर्स स्टूडेंट बनने के और भी तरीके हैं। तो वो जिन से कहता है कि अगर तुम उस टेस्ट के बारे में सोच रहे हो तो भूल जाओ क्योंकि उस एग्जाम को पार करना लगभग नामुमकिन था। इसलिए सभी जिन को देखने के लिए वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पेविलियन लॉर्ड भी आ जाते हैं। तो जिन उनसे बोलता है कि मैं डेथ एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ ताकि मैं कोर्स स्टूडेंट बन जाऊँ, जिस पर पेविलियन लॉर्ड बोलते हैं कि उसमें करोड़ों में सिर्फ एक ही पास होता है, तो क्या तुम अब भी एग्जाम देना चाहते हो? जिस पर जिन पीछे नहीं हटता। तभी वहाँ रॉय आ जाता है और सबको बता देता है कि सेकंड मास्टर को जिन ने मारा है, लेकिन इंचार्ज ने उसका सारा क्रेडिट अपने बेटे को दिलवा दिया, इसलिए मेरा दोस्त ये एग्जाम दे रहा है। ये सुनकर जिन अपने मन में सोचता है कि रॉय ये बोल तो रहा है लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अब पेविलियन लॉर्ड बोलते हैं कि मुझे इन सब के बारे में नहीं पता, लेकिन अगर स्टूडेंट ने बेल बजाई है तो उसे एग्जाम तक ले जाना मेरा फर्ज है। इसलिए वो सब पेविलियन लॉर्ड के साथ एक जगह जाते हैं, जहाँ पहुंचकर सब बातें बनाने लगते हैं कि आज तक सिर्फ 3 ही लोग हैं जो इस एग्जाम को पास कर पाए हैं, बाकी मारे गए हैं। तभी जिन वहाँ पर लीजा को देखता है जो उसे मोटिवेट करने के लिए आई थी। साथ ही उसके हाथ में जिन का लेटर भी था, पर जिन के देखते ही लीजा वो लेटर छुपा लेती है। अब पेविलियन लॉर्ड एग्जाम की फॉर्मेशन बनाकर जिन को बताते हैं कि अगर तुम फॉर्मेशन के रास्ते से उस पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए तो तुम पेविलियन मास्टर के कोर्स स्टूडेंट बन जाओगे, साथ ही तुम फर्स्ट रूरल की कुर्सी के भी अधिकारी बन जाओगे। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज थी, पर इंचार्ज अपने बेटे को कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये जरूर आज मर जाएगा।
जाएगा। इसके बाद जिन उस फॉर्मेशन के अंदर जाता है, जहाँ जाते ही उसका सामना ड्रैगन स्पिरिट से होता है, जिसे जिन बड़ी आसानी से हरा देता है और फर्स्ट लेवल की तरफ चला जाता है। इधर चेयरमैन उन सबके पास आते हैं और कहते हैं कि ये ड्रैगन नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, पर अब जो फर्स्ट स्टेज आएगा वो बहुत ही डेंजरस है। इस तरफ जिन आगे चलते हुए एक ब्रिज के पास पहुंच जाता है। तभी जिन की तरफ एक एरो आता है, लेकिन जिन उससे बच जाता है और खुश होने लगता है। लेकिन उसी वक्त उसकी तरफ बहुत सारे एरो आने लगते हैं, तो जिन उनसे बचने लगता है। तभी वो सारे एरोज एक साथ जिन की तरफ आते हैं, तो जिन उन एरोज से बचने के लिए अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो समझ जाता है ये एरोज उसकी एनर्जी को कम कर रहे हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी भागते हुए ब्रिज को पार करने लगता है और आगे बढ़ते हुए ब्रिज के एंड पे पहुंच जाता है, जहां जाने पर उसे लगता है कि अब और एरोज नहीं आएंगे। लेकिन उसी वक्त बहुत सारे एरोज उसकी तरफ तेजी से आने लगते हैं, तो जिन शील्ड बनाकर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ पेवेलियन लॉर्ड बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेज 5000 माइल्स का है, तो जिन इसे कैसे पार करेगा, क्योंकि इतने में तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाएगी। जिसपे चेयरमैन बोलते हैं कि स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होते ही उसका सामना एक और ताकतवर चीज से होगा, जिससे शायद वो मारा जाए। ये सुनकर रॉय को जिन की चिंता होने लगती है और वो उसके लिए प्रे करने लगता है। अब ये सब देखकर पेवेलियन लॉर्ड चेयरमैन से बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि फर्स्ट स्टेज ही इतना खतरनाक होगा, नहीं तो मैं उस लड़के को अंदर नहीं जाने देता, इसलिए आप उसे बचा लीजिए। जिस पर चेयरमैन बोलता है कि अब उसे नहीं बचाया जा सकता। ये सुन के रॉय और लीजा दुखी हो जाते हैं। इस तरफ जिन कैसे भी करके उन एरोज का सामना कर लेता है, जिसमें उसे थोड़े एरोज लग भी जाते हैं। साथ ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग खत्म हो गई थी। तभी और एरोज उसकी तरफ आने लगते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।